80 से 84 से हम लोग शुद्ध रूप से सक्रिय राजनीति में हैं। तमाम झंडा ढोया गया, सपा बसपा और कौन कौन आए और चले गए। सरकारें आती थी चली जाती थी, फिर चुनाव में हम लोग बोलना और चलना पड़ता था। उसके पहले हम लोग जानते नहीं थी सरकार क्या है। और आज इस 5 साल में किसी भी गली में चले जाएं पूरे प्रदेश में, वहीं पत्थर लग रहा, वहीं रोड बन रही, वहीं नालियां बन रही, वहीं चौड़ीकरण हो रहा। आप पूरे प्रदेश में घूमा मैं, एक जिले की बात छोड़ें सर, सिर्फ 4 जिले, सिर्फ प्रदेश की 4 जिले 5 जिले जो VIP हुआ करते थे वहाँ लाइट आती थी। हमारे यहाँ लाइट आती थी सोने के बाद और जगने से पहले चली जाया करती थी। ये संजय राजभर, ये निषाद, ये हरजन, वो यादव, सैथवार, वो यादव, यहाँ सारे हैं। और वहाँ जब आप पीछे देखेंगे तो वाई मिलेगा, वाई हम 3-4 वाई मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ, इसलिए आज इस वोट जो चिल्ला रहे हैं ना, भीड़ है, बच्चों का एक रुझान है। चूँकि यादव है, लड़कों में मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल दे दिया था तो एक रुझान है। लेकिन जब वोट देना पड़ेगा तो 60% वोट आज भाजपा को वोट करेगा, 60% यादव, 60% यादव वोट भाजपा को करेगा। भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। योगी मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया, जन जन का सहयोग इतना अच्छा किया है। वो अमीर गरीब सारे लोगों के लिए काम किया, सबके हित का काम हुआ है और सरकार बनेगी 100%। अखिलेश यादव तो बोले कि 400 सीट बोले आएंगे, ऐसा बोलते रहते हैं। वो तो हमेशा फुल सब जीतते हैं। जब काम, अभी अखिलेश बोल रहे हैं ना, जब उनका काम बोलता था तब गड़िया गाँव बैठ गए। क्या बोल रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं कि कुछ भी लोग करें, इतना काम किए हैं, सरकार योगी जी का ही बनेगी। क्या काम किए हैं? अरे इतना काम कैले हैं कि ओकर गणना नहीं बा। यहाँ कहाँ तक काम कैले हैं पूरे प्रदेश में। भारत में 3 प्रोजेक्ट, इसमें भारत में एक जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 370 धारा हटा। उत्तर प्रदेश में प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में गुंडा मुक्त हुआ। आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा ये धरती पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पुनः जनता का विश्वास उत्पन्न हो चुका है। पुनः 350 पार योगी सरकार फिर पुनः आएगी। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी जी केवल नाम बदलते हैं, जैसे नाम बदल दिया आजमगढ़ का कुछ करने वाले हैं, अयोध्या का बोल कर दिया। हमारी परंपरा है, जो संस्कृत है, जो दबाया गया है, उसका पुनः तो आना ही आना है। वो तो आना ही आना है, वो आएगा। क्यों? जो दबाया गया है हमारी संस्कृत को, वो आएगा। हम लोग ले आएंगे, एक ताकत के रूप में ले आएंगे, उभारेंगे। मोदी योगी इसलिए आएंगे, हम लोग कभी सर मकान नहीं बनवा पाते, हम लोग गारा मट्टी का काम करने वाले हैं। योगी मोदी ने हम लोग को वतन दिया, जो भी मकान बनवाया, इसलिए हम लोग उनकी सरकार फिर लाएंगे। हम लोग को मुफ्त राशन मिला 2 साल तक, फिर हम लोग को और सुविधा बहुत कुछ, शौचालय घर घर मिला, इसलिए हम लोग योगी मोदी को फिर लाएंगे। हाँ, मेरा हम लोगों के लिए जो है योगी सरकार हमारे लिए फिर आएगी, क्योंकि योगी सरकार ने जहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था, इस बाढ़ में हम लोग जूझ रहे थे। उस बाढ़ में नदी के किनारे हम लोगों को 2 लेन बन गया। अब हम लोगों के लिए गोरखपुर शहर जो है, आना और जाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब हम लोग समस्या दूर हो गई। आज दिन बाढ़ में जितना योगी जी देखते हैं उतना हम लोग अखिलेश यादव कभी ज़िंदगी में नहीं आए होंगे। उनको हम लोग क्या जाने। 75 साल रिकॉर्ड हुआ, 75 आज़ादी से 75 साल हो गया। इतने मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आए, लेकिन पहली बार, आज़ादी से पहली बार है ऐसे मुख्यमंत्री आए हम लोग के बीच में, जो एक गुंडा मुक्त प्रदेश बना दिए हैं और गरीब को लेकर चलने वाले हैं, किसानों को लेकर चलने वाले हैं, नौजवानों को लेकर चलने वाले हैं, तमाम संगठन को लेकर चलने वाले हैं। पुनः पूरी टोटल 70% उत्तर प्रदेश की जनता पुनः फिर योगी जी सरकार ले आई रही है। पहले बात तो गुंडा राज एकदम खत्म हो गया यूपी से। अब एक भी गुंडा नहीं है, या तो जेल में है या तो फिर ऊपर है। और पहले एयरपोर्ट, पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 2 होते थे, कोई इंटरनेशनल नहीं था। आज के डेट में एक नोएडा और एक कुशीनगर और 13 एयरपोर्ट हैं। और यहाँ एम्स बन गया और ये फर्टिलाइज़र बन गया, बहुत बड़ी बात है। और 5 हर आदमी को 1 यूनिट पर 5 किलो राशन मिल रहा है एक आदमी को। इतना जो भी योगी जी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे एम्स हो, अखिलेश यादव बोलते हैं कि हमने शुरू किया था। कोई उन्होंने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो तो घंटी चोर है, दर्शन तक नहीं दे रहे। अखिलेश कहते हैं केवल
कहते केवल अपना एक जात पात फैलाते हैं और इनके राज में जोगी के राज जात पात बातें बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं महंगाई बढ़, पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल कहाँ महंगा? एक रोड आप चलेंगे 25 किलोमीटर में लगता था 1 घंटा, आज 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पहुंच जा रहा है। पेट्रोल घटा है कि बढ़ा है? जहाँ 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता था वहाँ पाव भर में पहुंच जा रहा आदमी। रोड इतनी बन गई तो 100 किलोमीटर चलने में जहाँ लगता था 3 घंटा, आप पहुँच रहे हैं 1.25 घंटा में। तो पेट्रोल और सस्ता हो गया, डीजल और सस्ता हो गया, बढ़ा कहाँ? अच्छा, जो भी काम योगी जी कर रहे हैं, अखिलेश बोलते हैं कि फीता काटते हैं योगी जी बस। अब अखिलेश को सिर्फ बोलना है, अखिलेश को सिर्फ बोलना है। विश्वास जो है कि यहाँ सरकारें हम लोग 80 से 84 से हम लोग शुद्ध रूप से सक्रिय राजनीति में हैं। तमाम झंडा ढोया गया, सपा बसपा और कौन कौन आए और चले गए। सरकारें आती थी, चली जाती थी, फिर चुनाव में हम लोग बोलना और चलना पड़ता था। उसके पहले हम लोग जानते नहीं थे सरकार क्या है। और आज इस 5 साल में किसी भी गली में चले जाएं पूरे प्रदेश में, वहीं पत्थर लग रहा, वहीं रोड बन रही, वहीं नालियां बन रही, वहीं चौड़ीकरण हो रहा। आप पूरे प्रदेश में घूमा मैं, एक जिले की बात छोड़ें सर, सिर्फ 4 जिले, सिर्फ प्रदेश की 4 जिले 5 जिले जो VIP हुआ करते थे वहाँ लाइट आती थी। हमारे यहाँ लाइट आती थी सोने के बाद और जगने से पहले चली जाया करती थी। आज लाइट जाती ही नहीं है। इन्वर्टर वगैरह सब बैटरी वैटरी सब खराब हो गया हम लोगों को। ये सिस्टम है। तो कहना और करने में बड़ा अंतर होता। उनका काम बोलता था, वो बोल रहे हैं। काम बोलना देख लिया, वो बोल रहे हैं, बोल के इसे छुपा जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? अब बढ़िया योगी जी इतना सुविधा दे दिए जनता के, अब विपक्ष चिल्लाता, ये नहीं करत है, नू नहीं बता। आज ले एक प्रदेश में जो योगी मोदी करके दिखा दिए हैं, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। ये जब तक थे तो अपाने वहाँ खींच कर ले जाते थे, यहाँ कोई विकास नहीं करते। क्षेत्रवाद किया लोगों ने, बाकी कुछ नहीं, ओनली क्षेत्रवाद। योगी जी, हाँ बोलिए। आप देख लें, फिलहाल हमने बताया 84 से जितना भी विकास हुआ, उनके गांव शुद्ध सैफई की बात मैं यादव हूँ, संजोग से मैं जुड़ा भी रहा हूँ सपा से, बड़ा करीब से रहा हूँ। ये बच्चे थे तब से मैं देखा हूँ। सारा विकास उन 4-5 जिलों में हुआ। पूरे प्रदेश का बजट वहाँ गया। पूर्वांचल विकास निधि एक हुआ करती थी, जब यह सरकार आई है पहली सरकार, उसके बाद वो निधि घूम करके चली गई पश्चिम, और टोटल वो 4 जिलों का विकास हुआ। बाकी हमारे सारे जहाँ चल रहे थे वहीं रुक गए। स्वर्गीय वीर बहादुर समय के समय में तमाम यहाँ जो चला था वो सब वहीं ब्रेक लग गया। पुनः जब पूज्य महाराज जी योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, और तब आज दिख रहा है आपको सारा विकास। ये बंद हो गया था, इसके पहले सरकार नहीं थी, प्रधानमंत्री नहीं हुआ करता था, मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, लेकिन किसी ने सोचा लाखों लोगों का, पूरे पूर्वांचल का एक वो स्तंभ है, रोजी रोटी से जुड़ी रहती है। आज हमें क्या जी अपना विकास किए हैं, न कि अन्य का विकास किए हैं, क्या किया उन्होंने? परिवार का विकास किए हैं। ये पहली बार ऐसा है जो परिवारवाद करके उस परिवार में इतनी संख्याएं ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास। आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ दी? अब समाजवादी पार्टी तो कहने के लिए समाजवादी पार्टी है, असली क्या वो आप जानते हैं, इसलिए तो परिवारवाद है। समाज हित में अगर किसी को काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। व्यक्ति हित में काम करना है तो अन्य पार्टियों में चला जाएगा। विपक्षी पार्टियां ये बोल रही हैं, ये संजय राजभर, ये निषाद, ये हरजन, वो यादव, सैथवार, वो यादव, यहाँ सारे हैं। अब वहाँ जब आप पीछे देखेंगे तो वाई मिलेगा, वाई हम 3-4 वाई मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ, इसलिए आज इस वोट जो चिल्ला रहे हैं ना, भीड़ है, बच्चों का एक रुझान है। चूँकि यादव है, लड़कों में मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल दे दिया था, तो एक रुझान है। लेकिन जब वोट देना पड़ेगा तो 60% वोट आज भाजपा को वोट करेगा, 60% यादव, 60% यादव वोट भाजपा को करेगा। अच्छा ये बताइए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि जो हारते हैं तो भगवान की याद आती है, इसलिए कृष्ण जी को याद सुन नहीं पाए सर, सुन नहीं पाए। ये बोल रहे हैं कि जब हारते हैं तो भगवान को याद करते हैं, इसलिए कृष्ण को याद करें। विपक्षी पार्टियां ऐसा बोल रही है। विपक्षी पार्टी गलत बोल रही है ना। कृष्ण को याद तो हमने किया, भाजपा वालों ने किया। वही बोले कि उनका तो कुल खानदान है, लेकिन कभी नाम नहीं लिया। बगल में वो मोहम्मडरों ने छका करके अपना कायम रखा, कभी उनके खिलाफ बोले। इस जिले में आप दूर की बात छोड़े, जिले में अगर किसी और से भिड़ जाए, सपा की गवर्नमेंट हो और एक तरफ मोहम्मडन हो, तो सारा ताक पर रख दिया जाए, जो मोहम्मडन करेगा वही होगा। इस प्रदेश में जो मोहम्मडन कहेगा वही होगा।
इसलिए उनको कोई भी वोट देने वाला नहीं है। भीड़ है ताली बजाने के लिए है। अच्छा बोल लेते हैं, नौटंकी कर लें, वोट नहीं मिल भारत रहा। में विपक्षी पार्टी ये बता दें कि 24 घंटे में 18 घंटा आज़ादी से लेकर अभी तक ऐसे पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, जो 18 घंटा समाज के हित में, समाज के लिए, ये प्रदेश के लिए काम करते हैं। 18 घंटा कंटिन्यूस काम करते हैं, ठीक ना। 30 दिन में या 31 दिन में या 28 दिन में कंटिन्यूस जनता की समस्या सुनते हैं। कोई प्रदेश में कोई बता दें, जनता दर्शन लगता है। प्रियंका गांधी बता दें, राहुल गांधी बता दें, अखिलेश यादव बता दें। देश स्तर पर कोई एक बता भी दे? नेता का नाम आप बता नहीं पाएंगे पहली कि बार जो जो व्यक्ति वो कहीं रहेंगे। पूज्य महाराज जी हमारे होटल में अगर रुके हैं, वादी यूपी से बाहर होटल में रुके हैं, तो सुबह उठकर वो बाहर निकलेंगे, ठीक टाइम से जग जाएंगे, योगा वगैरह करने के बाद बाहर निकलेंगे। नहीं कोई होगा जो वहाँ झाड़ू पोछा वाला, उसी से हाल चाल ले लेंगे। इस तरह से साधारण व्यक्ति कहीं मिलेगा? बाजी तो मंदिर में ही रुकते हैं जब भी आते हैं। यहाँ गोरखपुर चूंकि और कहाँ रुकेंगे? गोरखपुर में तो मंदिर में ही इतनी सर्किट हाउस में क्यों रुकेंगे? आश्रम वही है, क्यों रुकेंगे वहाँ? हमारा एक तो पूजा, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, वो तो उनको सुबह उठ के पूजा भी करना है, 5 बजे पूजा करना, तो वहाँ रुकेंगे तो पूजा कैसे होगा? परिवार के लोग यहाँ उनका मूल वो मठाधीश हैं, वो तो संजोग से आप मजबूरी में, जनहित में, आम जनता की मांग थी और लोगों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री से कई गुना बड़े हैं। अब तो आप लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग बात देखिए ऊपर वाला चाहे जल्दी बन जाए। फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनने जा रहे हैं अभी एक बार और, उसके बाद। अच्छा ये बताइए, आप लोग नाम क्यों बदल रहे हैं? अखिलेश यादव का नाम केशव प्रसाद मौर्य बदल के अखिलेश अली जिन्ना नाम उनका रख दिया। तो बार बार जिन्ना जिन्ना कहोगे तो जिन्ना अपने आप हो जाए। आप बोलना शुरू करो, आप ही लोग कहने लगेंगे, उन्हीं परिवार के हैं। ये नई बातें नहीं है। हमारे पीछे जब वो नाम हमारा जुड़ेगा, भाई परिवार तहन, तो कहेंगे परिवारवादी। किसी जात की बात बार बार करेंगे तो बोलेंगे इसी जात का है। राजनीति पूरी टोटल खत्म हो चुकी है प्रदेश से, भारत से। कोई उनके पास रास्ता नहीं है, कोई जवाब नहीं है। पुनः मोदी जी आएंगे, पुनः 2022 में योगी जी आएंगे। बाकी जो एक आधा % कुछ बचे हुए हैं अपराधी किस्म का, वो भी परलोक में चले जाएंगे। कहानी खत्म। अब विपक्षी की कहानी खत्म हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में कोई रास्ता नहीं है। आज जनसैलाब देखिए, आज इस कार्यक्रम में जवाब मिल जाएगा। वो कहानी खत्म हो गई है, बहुत दूर चली गई है प्रदेश के। कहते हैं वो करते हैं। हाँ, फर्टिलाइजर मोदी जी आए थे पहली बार मान मेला में, कहे थे खुलेगा, खुल गया। हाँ, एम्स कहे थे, एम्स भी खुल गया। गुंडा राज एकदम खत्म हो गया। हाँ, पहले सड़कें बनती थी, हर साल टूटती थी, अब ऐसा सड़क बनता है कभी टूटती नहीं। यही फिल्म है आपका जो बस जहाँ लग रहा है। ये देख रहे थे गोरखपुर की जनता है, ये बता रही है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र का आज उद्घाटन हो रहा है, 8,000 करोड़ रुपए से फर्टिलाइज़र का ये बना हुआ है और 1,000 करोड़ लगभग एम्स में खर्चा हुआ है। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए प्यारा भारत के साथ। धन्यवाद।